इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वक्फ को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, आगजनी हो रही है, उसमें पश्चिम बंगाल की सीएम चुप है, खामोश है और जिसे बांग्लादेश जाना है वो बांग्लादेश जाए। ये मुख्यमंत्री का बयान है। तो कोई उनसे पूछ के थोड़े जाएगा। जाना चाहिए, बांग्लादेश जाए वो तो जाए, आया कैसे और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई हमारे सीमा को पार करके आता है तो जिम्मेदारी किसकी है? तो जो लोग जिनके सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, पहले वो माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें। उनको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है कि जो तुम्हारे रहते हुए जब चाहे कोई हमारे सीमा में आ जाए, चला जाए। मैं तो पूछा था ना सवाल, सदन में भी गृह मंत्री जी के सामने पूछा था कि आप गिनने के लिए तो है नहीं कि गिनते रहें, जब मौका आए तो बोलते रहें। पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी योगी हैं, प्रवचन देने की आदत है। अपने घर आंगन को भी देखने की ज़रूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। वहाँ कई प्रदेशों के लोग पूछ रहे हैं कि योगी जी हैं, जब बलात्कार होते हैं, हर रोज़ बलात्कार हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपराधी छोड़ के भाग गए हैं, जेलों में बंद हैं और भाजपा का नेता भी पकड़ा जा रहा है, तो उसके बारे में कब बोलेंगे? 9 लाख करोड़ रुपए का अकल्पनीय ऐतिहासिक कर्ज उत्तर प्रदेश के ऊपर है। आपने रिकॉर्ड काम कर दिया, गर्भ में पलने वाला हर बच्चा कर्जदार है। आप कैसे योगी हैं कि आने वाली पीढ़ियों को कर्जदार बना रहे हैं? भ्रष्टाचार का अकल्पनीय भ्रष्टाचार है, महंगाई, नौकरी, इस पर कब बोलेंगे आप? तो आप अपने घर में के बारे में तो बोलिए ना, जिन बातों को बोल कर आए थे, कि यही बोलते रहेंगे? मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खामोश है, चुप है इस घटनाक्रम पर, क्योंकि कई दिनों से पश्चिम बंगाल में हंगामा हो रहा है वक्फ को लेकर। कांग्रेस पार्टी भी खामोश है। अब उनका कान और आंख वही है जो सुनना बोलना चाहते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का सांसद भी हूँ, प्रवक्ता भी हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ कि दंगा कहीं भी हो, रोकने की जिम्मेदारी सरकार की भी होती है, सरकार लगी होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी जी, जो आपने तांडव झांसी में करवाया, तलवारों को लेकर लहरवाया, आप योगी हैं, आप ईमानदारी से बोल दीजिए किसी अन्य जाति समुदाय विशेष के लोग उस तलवार लेकर उस तरह तांडव किए होते, चाहे वो मुद्दा कुछ भी हो, तो दंगा होता कि नहीं होता और आपकी पुलिस काम कर रही होती कि नहीं होती? तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप कई प्रदेशों में ये लोग बोल रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कि कैसे योगी हैं जिनके नेता बलात्कार करते हैं, जिनके राज्य में हर रोज़ महिलाओं का बलात्कार, अपहरण, लूट, हत्या हो रहा है, वो गैंग रेप हो रहा है, और योगी जी मंचों से बोल रहे हैं कि अपराधी है ही नहीं है। इससे बड़ा बेशर्मी और झूठ की कोई बात हो सकती है क्या? ये कई प्रदेशों के जो लोग पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, खाली आप सवाल ही करते रहेंगे। एक सवाल इससे हटकर है कि आपके पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, इससे पहले उन्होंने रांगा सांगा को लेकर बयान दिया था और अब एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मस्जिदों के अंदर मंदिर है तो मंदिरों के अंदर बौद्ध मठ भी है। देखिए, बात ये नहीं कहा है उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अगर आप हर जगह इसी तरह खोदते रहोगे, खोजते रहोगे, तो कल को यही बोलेगा। तो बात तो वही है ना जो राष्ट्राध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि खोदने की बात मत करो, आगे बढ़ने के रास्ते खोजने की बात करो, देश को मजबूत करने की बात करो, विकास के पथ पर विकास के पथ खोजने की बात करो। उन्होंने हर बात का सोचने का तरीका होता है, जाके जैसी भावना, जो जैसे होंगे वैसे लोग सोचेंगे। आपको लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं इंद्रजीत सरोज, उनका भी एक बयान सामने आया और जिस तरह से रामजी लाल सुमन लगातार बयान दे रहे हैं, उनको जो है करनी सेना को चेतावनी भी दे रहे हैं। नहीं, देखो, चेतावनी देना तो अब आप आपके घर पे हम रोज आके नंगा नाच करें, तलवार लहराएं, तो आप चेतावनी भी नहीं देंगे? क्या चाहते हैं, घर छोड़ के भाग जाए? वो तो नहीं है। इंद्रजीत सरोज जी के जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत सोच हो सकती है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व के परिवार से हर व्यक्ति बहुत धार्मिक हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय डिम्पल जी तो केदारेश्वर का टेम्पल भी अपने यहाँ बनवा रहे हैं, मंदिर भी बनवा रहे हैं। धर्म व्यक्तिगत है, उस पर आपकी व्यक्तिगत सोच कुछ भी हो सकती है। हम किसी की आस्था पर, कहीं मंदिर मस्जिद पर सवाल न उठाएं, ये समाज के लिए, देश के लिए अच्छा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।